आइसोमेरिज्म बोर्ड का एक ऐसा टॉपिक है जहां से बोर्ड क्वेश्चन अब लगातार बना रहा है। 2025 के पेपर में भी बोर्ड में आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म टॉपिक को, जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। जी हाँ, आपका जो आइसोमेरिज्म होता है बच्चे, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो। अब हमारे पास हुआ ये था कि बोर्ड के 2025 बोर्ड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था और बेहतरीन क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर फटाफट से पहले स्ट्रक्चरल को समझ लेते हैं कि हो सकता है इस बार बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहला आता है बच्चे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर होता क्या है बच्चे, देखिए भाई, आपके पास ये आपका एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें आपके पास SO4 है और साथ में आपके पास Br है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा बच्चे, तो हाइड्रोलाइज करने पे होगा क्या, ये Br नेगेटिव अपना अलग हो जाएगा और जो ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक प्लस आ जाएगा। दैट मीन ये आयंस में डिवाइड हो जाएगा। पर अगर मैं अपने इस लिगेंड को और इस ब्रोमीन को इंटर एक्सचेंज कर लूं, दैट मीन मैं बना दूं इसको CrNH3 साथ में Br और बना दूं SO4। अब मैं अगर इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या दिखेगा, अब मुझे दिखेगा बच्चे SO4-2 और साथ में मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसको +2 का चार्ज। तो आप देख सकते हैं जो चीज आपने यहाँ पे आयनाइज करी है वो दोनों अलग है, क्योंकि आपके दोनों आयनाइज स्पीशीज अलग है। वो भी सिर्फ किस लिए, आपने लिगेंड को एक काउंटर एंगुलर इंटर एक्सचेंज कर दिया। अब क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट आयंस मिलते हैं हाइड्रोलिसिस पे, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है बच्चे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज योर लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ईजी है और याद करने में बहुत आसान है। क्यों, इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है एम्बिडेंट लिगेंड। इसको आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड का काम होता है कि वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो लोन पेयर देने वाले लोग होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपका NO2, उसके अंदर लोन पेयर देने के लिए नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, पर एक ही एलिमेंट एक ही समय पे लोन पेयर दे सकता है। तो NO2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है, पर इसी NO2 को मैं लिख सकता हूं ONO। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर हमारा ऑक्सीजन दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं NO2 भी लिख सकता हूं, ONO भी लिख सकता हूं, तो इसका आइसोमर क्या बन गया, CONH3 ONO देन Cl2। तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए और कुछ नहीं, अगर आपने NCERT के सारे एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जांपल भी याद कर लिए, आपका ये आइसोमेरिज्म आसानी से कवर हो जाएगा। और लास्ट में जो आता है दैट इज योर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।